हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज से आपकी क्लास 9th की फिजिक्स की क्लास में लूँगा। बायो और केमिस्ट्री आपको सर और मैम पढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप अपना पूरा स्टडी मटेरियल तैयार कर लें। प्रॉपर अपनी कॉपीज उन पे कवर वर लगा के प्रॉपर तैयार कर लें, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लें। तो देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर जिस प्रकार से आपके लिए स्टडी मटेरियल मैं भेज रहा हूँ या भेजूँगा और वीडियो भेजूँगा, तो इन चीज़ों को समझकर फिर आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस प्रकार आप अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं। जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है हमारे पास, वो है मोशन। इससे प्रीवियस क्लासेस में भी आप मोशन पढ़ चुके हैं, गति क्या होती है। यहाँ पर हम थोड़ा गति के बारे में ब्रॉड स्टडी करेंगे और कैसे उसके व्यापक क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जनरली हम बोलते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई वस्तु टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन में चेंज करती है, तो इस प्रकार किसी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन में चेंज होना ही मोशन कहलाता है। यदि हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, यदि मैं इधर टाइम ले लूँ t और इधर पोजीशन यानी कि स्थिति p ले लूँ, तो समय यहाँ पे o होता है मूल बिंदु, 1 2 3 4 5 सेकेंड। यहाँ पे पोजीशन 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। तो समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसे ही हम गति कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, यदि हम व्यावहारिक रूप में देखें तो आपने देखा होगा कि कोई चिड़िया अभी इस पेड़ में बैठी है, तो कुछ समय पश्चात वह इस पेड़ पे आ जाती है। या यदि कोई व्यक्ति नदी में तैर रहा है, तो अभी वो यहाँ पे तैर रहा है, तो कुछ समय पश्चात वो यहाँ पे तैरते तैरते यहाँ पे चला जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में ये स्थिति परिवर्तन हुई है, और यहाँ से इस व्यक्ति को तैरते तैरते यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा होगा। यानी कि समय के साथ साथ उस व्यक्ति की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, या समय के साथ साथ पक्षी का एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठने में कितना समय लगा, यही गति कहलाता है। तो इसी प्रकार ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पक्षियों का उड़ना, मछलियों का तैरना, शिराओं और धमनियों में रक्त का प्रवाह होना, और मोटर गाड़ियों का चलना। देखिए स्टूडेंट, मान लिया जाए आप अपनी स्कूल बस से अपने घर से बैठना शुरू करते हैं, और कुछ टाइम बाद आप स्कूल बस से अपनी स्कूल पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये पोजीशन में चेंज हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कुछ टाइम भी लगा होगा। यानी कि टाइम के साथ साथ पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, वही ऑब्जेक्ट की मोशन या गति को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखिए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। इससे प्रीवियस क्लासेस में भी आप मोशन के कई टाइप पढ़ चुके हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होती है या पीरियोडिक मोशन क्या होती है। इस प्रकार की मोशनों के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम जनरली मोशन के 3 टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सरल रेखीय गति के बारे में, फिर हम बात करेंगे एक समान गति के बारे में यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, और फिर हम बात करेंगे असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सरल रेखीय गति या सिंपल लीनियर मोशन, अर्थात जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में गति करती है, एक लीनियर मोशन करती है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में गति करती है, तो इस प्रकार की गति को ही वस्तु की सरल रेखीय गति या सिंपल लीनियर मोशन कहते हैं।
देखिए स्टूडेंट, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लिया जाए एक कार ने यहाँ से चलना शुरू किया, तो कार चलते चलते इस सीधी सड़क से होकर यहाँ पर पहुँच गई। यानी कि एक सीधी से सड़क पर कार का चलना ही सरल रेखीय गति का उदाहरण होगा। साथ ही साथ एक साइकिल सवार एक सीधी रेखा पर चल रहा है या एक सीधी सड़क पर चल रहा है, तो साइकिल सवार की इस प्रकार की गति भी सरल रेखीय गति का उदाहरण होगी। यही इसका डेफिनेशन है कि किसी वस्तु का एक सीधी रेखा में अपनी बिना दिशा में परिवर्तन किए, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि अभी ये सड़क है, अभी यहाँ चल रही है, कुछ समय पश्चात नीचे आ रही है, कुछ समय पश्चात रिवर्स आ रही, ऐसा नहीं। सीधी सड़क पर एक ही दिशा में चलेगी, तभी वह सरल रेखीय गति होगी। एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि साइकिल सवार का उदाहरण, या किसी कार चालक, कोई कार एक सीधी रेखा पे चल रही है, एक सीधी सड़क पर चल रही है, सीधी दिशा में सीधी रेखा में चल रही है, तो इस प्रकार की गति भी सरल रेखीय गति का उदाहरण होगी। आगे बात करते हैं असमान और असमान गति के बारे में। यानी कि एक समान का मतलब यूनिफॉर्म मोशन, और असमान गति मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए स्टूडेंट, जैसे नाम से ही पता चलता है, एक समान गति अर्थात जब कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतरालों में, सेम टाइम पीरियड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तब इस प्रकार की मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, यानी कि एक समान गति कहते हैं। उसी प्रकार यदि हम असमान गति की बात करें, तो जब कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। लेकिन देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ दोनों में कॉमन है, एक समान गति और असमान गति में दोनों में समय अंतराल सेम है, चाहे उनके द्वारा तय की गई दूरियां अलग अलग हों। यदि समान समय अंतरालों में वह समान दूरी तय करे, तो एक समान गति होगी, और यदि वह समान समय अंतरालों में असमान दूरियां या अलग अलग दूरियां तय करे, तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहेंगे। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। या स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। यानी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से फ्रीली रूप से नीचे गिर रही है, तो इस प्रकार की मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगी। अब देखिए स्टूडेंट, यदि हम इसका एक एग्जाम्पल लें कि माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है, यानी कि सिंपल लीनियर मोशन कर रही है। माना पहले सेकंड में भी वह 50 मीटर की दूरी तय करती है, दूसरे सेकंड में भी 50 मीटर की दूरी तय करती है, तीसरे में भी 50 मीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब है कि समान समय अंतराल एक एक सेकंड का है, और समान दूरी तय कर रही है, 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार की गति को आप एक समान गति कहेंगे, क्योंकि यह समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय कर रही है। समान समय अंतराल यानी कि एक एक सेकंड का अंतराल है, और दूरी सब में 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार की गति एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगी, और इस प्रकार की गति को ही यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यदि हम बात करें असमान गति की, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करेगी, तो इस प्रकार की गति को असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और मतलब नहीं, जो समान नहीं है, जिसकी गति समान नहीं है, अर्थात समय अंतराल तो समान है लेकिन समान दूरियां तय नहीं कर पाती है, तो इस प्रकार की गति असमान गति कहलाएगी। आगे बात करते हैं। एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल सकती है, यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है, यदि उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से बदल सकती है। वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। एक मतलब विस्थापन परिवर्तन की दर को ही वेग कहा जाता है। इसी चैप्टर में हम आगे बात करेंगे।
उसी प्रकार देखिए स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल हैं। यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि असमान त्वरण है। क्योंकि समय अंतराल तो सेम है, लेकिन जो उसके द्वारा तय की गई दूरियां हैं वो डिफरेंट हैं। इस प्रकार यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करेगा। तो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार। तो भीड़ वाली सड़क पर यदि कार जा रही है तो ड्राइवर कभी कार की स्पीड को कम करेगा, कभी ज़्यादा करेगा भीड़ को देखते हुए। तो इस प्रकार ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। उसी प्रकार पार्क में दौड़ रहा व्यक्ति, पार्क में बहुत सारी भीड़ होगी, तो एक समान स्पीड से तो दौड़ नहीं पाएगा, कभी स्पीड को कम करेगा, कभी ज़्यादा करेगा। तो इस प्रकार की मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगी। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम दोनों मोशन को एक साथ समझ सकते हैं। यहाँ समय लिया गया है 9:30 AM, 9:45 AM, यानी कि 15 मिनट का गैप है। 10 AM, 10:15 AM, 10:30 से 11 AM तक। तो देखो, वस्तु ए द्वारा तय की गई दूरी मीटर्स में 10 मीटर, 20, 30, 40, 50, 70, और वस्तु बी द्वारा 12, 19, 23, 35 से 44। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों के लिए टाइम इंटरवल सेम है, वस्तु ए के लिए भी, वस्तु बी के लिए। लेकिन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप 9:30 पर वो 10 मीटर की दूरी तय करती है, 9:45 में 20 मीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो 15 मिनट का गैप है, 9:30 AM से 9:45 AM तक। और यहाँ पे दूरियां कितने कितने मीटर की हैं, 10-10 मीटर का गैप है सब में, 70 तक। तो मतलब कि समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय हो रही हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तु ए द्वारा तय की गई दूरी एक समान गति का उदाहरण होगी, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगी। उसी प्रकार यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम है, वही टाइम इंटरवल हमने वस्तु बी के लिए लिया है। लेकिन ये देखिए 12 मीटर की दूरी 9:30 AM पे, 9:45 AM पे 19 मीटर की, यानी कि 7 मीटर का गैप है। फिर 10 AM पे ये 23 मीटर, यानी कि 1904 23, 4 मीटर का गैप है। फिर यहाँ पे देखिए आप 35 तक 2310 33, 12 मीटर का गैप है। तो यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो चेंज होती जा रही है, 12 7 19, फिर 1904 23, फिर 12 मीटर का गैप, फिर 2 मीटर का, फिर 4 मीटर का, फिर 3 मीटर का। इसलिए यहाँ पे समय अंतराल तो सेम है, लेकिन इसके द्वारा तय की गई दूरियां डिफरेंट हैं, असमान है। इसलिए वस्तु बी असमान गति को बताएगी, जबकि वस्तु ए एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन को बताएगी। तो देखिए स्टूडेंट, आज हमने गति के बारे में पढ़ा कि गति क्या होती है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन में चेंज करती है तो इस प्रकार वह गति करती है। गति के कुछ एग्जाम्पल पढ़े, सरल रेखीय गति, कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। एक समान गति, समान समय अंतरालों में समान दूरियां जब हो रही हों, और असमान गति, समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती हैं। तो इससे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।